तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं कि कल हम जिस आईएएस का पेपर हुआ है, तो जो बच्चे सिवाय कंपटीशन कोचिंग की बात कर रहे हैं, उस कोचिंग में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जो यहाँ पे हमारे जो वहाँ पे मेन संस्थापक और डायरेक्टर जो सर यहाँ पढ़ाते हुए जिन बच्चों ने नाम लिया था सर का, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम शिव है। सर मैंने सुना आपके बारे में सुना है बच्चों से कि आप आईएएस पीसीएस स्टूडेंट कोचिंग पढ़ाते हैं। बच्चों ने आपका काफ़ी तारीफ नाम भी लिया हुआ है कोचिंग के बारे में। तो आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे आपके बच्चों ने क्या क्या आपको बताया इसके वर्णन के लिए, कि उनका कैसे? बच्चों के बारे में सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे पास जो बच्चा आया है वो कुछ नहीं जानता है, इसलिए उन बच्चों को मैं इस तरीके से गढ़ने का प्रयास करता हूँ या इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि वो बच्चे नहीं जान रहे हैं, इसलिए उनका बेसिक लेवल जो है वो मैं मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। बेसिक उनका जब लेवल मजबूत हो जाता है तब मैं हाई लेवल की तरफ बढ़ता हूँ, और जब हाई लेवल की तरफ बढ़ता हूँ तो उसी दौरान मैं बताता हूँ कि आईएएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और दोनों में किस प्रकार का विभाजन है। और उसी समय मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेगमेंट से कम क्वेश्चन आते हैं। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन बच्चों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सेगमेंट पर वो ज़्यादा जोर दें। और वो जब बच्चों को उस सेगमेंट के बारे में नहीं भी जानकारी होती तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसा लो लेवल से लेकर के मैं चलता हूँ कि एक कम ज्ञान वाला बच्चा भी बाद में इस स्तर का तैयार हो जाता है कि उसको भी आईएएस और पीसीएस का एग्जाम बहुत हल्का लगने लगता है। और यही वजह है कि हमारे व्यक्तिगत पढ़ाए हुए कई बच्चे सफल भी हुए हैं, और आने वाले समय में और सारे बच्चे सफल होंगे। मैं यही कोशिश करता हूं कि हम आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों को, और विशेषकर गरीब बच्चों को जिनका कोई नहीं है, जिनको जो दिल्ली में जाकर के, इलाहाबाद में जाकर या लखनऊ में जाकर ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को मैं मैं भविष्य का निर्माण करूं कि वो जो लक्ष्य लेकर के मेरे पास आए हैं उन लक्ष्य की वो प्राप्ति कर सकें। सर मैं अभी यहाँ गली से आ रहा था, तो मैंने कई लोगों से आपके बारे में सुना हुआ कि आप जो बच्चे पैसे नहीं दे पाते हैं फीस वगैरह से, जिनकी समस्या होती है, आप उनसे फीस वगैरह भी नहीं लेते हैं और नॉर्मली आप उन्हें सिर्फ पढ़ाने पे ही आप फोकस करते हैं। दरअसल परोपकार का जो ये मामला है ये मैंने अपने संयुक्त परिवार से सीखा, घर से सीखा हूँ, और वहीं से मिला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। पर अगर किसी बच्चे के भविष्य का अगर निर्माण किया जाए तो वो बच्चा भी आगे चल करके इस लेवल तक पहुंच सकता है कि जो अपने भारतीय समाज में गरीबी का ये नेटवर्क संचालित है, गरीबी की संस्कृति है, जिस वो संस्कृति में फंसा हुआ है उससे वो बाहर निकल सके। तो मेरे थोड़ा सा हेल्प करने से अगर वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल जाता है या इस स्तर तक पहुंच सकता है कि समाज में भी वो अपना नाम रोशन कर सकता है, समाज के और अच्छे अच्छे लोगों के साथ कदम दर कदम बढ़ा सके, तो इसके लिए मैं भी प्रयत्न रहता हूं कि बच्चा हमारे पास आया है तो उन बच्चों की वाकई में पूर्ति हो सके। सर मैंने कहीं पे रास्ते में अभी आपके आते समय थोड़ा बोर्ड पे देखा हुआ था, कुछ बच्चों के सिलेक्शन के नाम सिवाय कंपटीशन क्लासेस से ही कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए। आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, थोड़ी सी बातें, कैसा क्या उनका माहौल था, कैसा क्या पढ़ने में स्टैंडर्ड था, कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में? तो जितने भी बच्चे मेरे पास आए वास्तव में वो बड़े गरीब घर के ही थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था कि जो पहले से सेलेक्ट था और टीजीटी मास्टर था, वही को हम समझ सकते हैं कि वो एक फीस हमारी दे सकने में सक्षम था। बाकी जो बच्चे आए वो हमारी फीस दे सकने में सक्षम भी नहीं थे, इसलिए हमको उन बच्चों को रियायती मूल्य पर पढ़ाना पड़ा, बहुत कम फीस पर, कि जिसको कहा जाता है कि वो मेरे लाइट का, बिजली का और हमारे जो है पंखे का खर्च भी नहीं हो सकता था। तो इस नॉमिनल पैसे पर ही भी उनको मैंने पढ़ाया और वो बच्चे सफल भी हुए हैं। जैसे दरवेश जी हैं तो इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में हैं, बीएसए बने हुए हैं। बीनू पाल जी हैं, क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं। ओम राव हैं, वो भी क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, उनका दोबारा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है।
तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे, छोटी छोटी परीक्षाओं में तो बहुत सारे बच्चे, आजकल हमारा पढ़ाया बच्चा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी है, तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। सर नाम न लो। अभी हमने देखा हुआ था दरवेश कुमार जो थे, आपके सेलेक्टेड हुए हैं यूपी पीसीएस में 2018 से। जी जी, तो आप वो कैसा, क्या उनका नेचर, आपने कैसे क्या उनको गाइड किया कि वो जो इतने बड़े पद पर वो पहुंच चुके हैं? दरवेश जी के अंदर उनकी जो, मैंने उनसे सबसे पहली बार मिला तो मैं देखा कि उनके अंदर लगन बहुत ज़्यादा थी कि हम कैसे पीसीएस अफसर या कैसे आईएएस ऑफिसर बन सकें। इसकी लगन उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। और जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि वास्तव में इनका भी अभी बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। फिर मैंने उनका बेसिक मजबूत किया, बेसिक से हाई लेवल की तरफ गए। फिर मैंने उसका क्लासिफिकेशन किया कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पीसीएस से मिलते हैं, किस प्रकार के आईएएस में क्वेश्चन आते हैं और किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा आते हैं। इसको क्लासिफाई करते हुए फिर मैंने इनके सारे सब्जेक्टों के कंसेप्ट या फैक्ट क्लियर कराते हुए इन लोगों को मैंने मार्गदर्शन दिया। जैसा हमने एक और नाम वहाँ पे पढ़ा हुआ था बोर्ड पे, ओम का, वो सर आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कैसा क्या उनका माहौल था, कैसा था पढ़ने में? पढ़ने में अच्छे थे, बीटेक किया हुआ था ओम ने, लेकिन बेसिक इनका भी मजबूत नहीं था। और ये तो सोच भी नहीं रहे थे कि क्या मैं भी पीसीएस ऑफिसर बन सकता हूँ या आईएएस में मेरा नाम आ सकता है या किसी परीक्षा में मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ। इनको लगता है कि बस इंजीनियरिंग मैंने किया है तो इंजीनियरिंग लाइन ही, वो भी प्राइवेट लाइन ही मेरे लिए है। लेकिन मैंने इनका जब मार्गदर्शन किया और मैंने इनमें देखा कि आप पीसीएस अफसर डिजर्व करते हो, आईएएस बनना डिजर्व करते हो, तो इन्होंने मेरी बात पे भरोसा करते हुए मेरे निर्देशन में तैयारी शुरू की। और जिस तरीके से मेरी पढ़ाने की शैली है या जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, उसके ज्ञान के आधार पर 1 साल, सवा साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में बच्चा कितना भी कम जानकारी रखता हो उसको भी मैं इस लेवल तक पहुँचा देता हूँ कि